राधा 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 नमस्कार, मैं हूँ साधना। और मैं हूं विवेक। आज हम एक विशेष स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक सत्संग, और जिसे कहते हैं एकांतिक वार्तालाप। ये 22 सितंबर 2025 की YouTube वीडियो पर आधारित है। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद ये है कि इस बातचीत से वो खास शिक्षाएं, वो मार्गदर्शन समझें जो श्रोताओं ने सवाल पूछे और महाराज जी ने जवाब दिए। ये जो चर्चा है, ये जीवन की जो आम उलझनें होती है ना, जैसे परिवार के रिश्ते, मन का डर, हाँ, भक्ति कैसे जगाएं। बिल्कुल, और आजकल की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें आध्यात्मिक संतुलन कैसे बनाएं। कोशिश रहेगी कि इन सब पर कुछ व्यवहारिक रोशनी डाली जाए। बिल्कुल। तो मतलब हम महाराज जी के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। परिवार, अंदरूनी संघर्ष, भक्ति का रास्ता, ईश्वर से प्रेम और आज की जिंदगी की चुनौतियां, इन सब पर जैसा इस स्रोत में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये ज्ञान की खोज। जरूर। विवेक, अक्सर घरों में ये होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, पर घर वाले समझते नहीं। सुहानी जैन जी का भी कुछ ऐसा ही सवाल था कि भाई ऐसी स्थिति में क्या करें। हाँ साधना, ये तो बहुत ही आम, मतलब बहुत कॉमन समस्या है जी। और महाराज जी का इस पर बड़ा सीधा और गहरा जवाब था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अपने मन की, अपने दिल की असली बात वो सिर्फ भगवान से कहो। सिर्फ भगवान से, परिवार से नहीं? उनका मानना था कि संसार, यहाँ तक कि अपना परिवार भी, हमारी भावनाओं की गहराई को, उसकी पवित्रता को पूरी तरह समझ नहीं सकता। हो सकता है हम शुद्ध प्रेम से कुछ कहें, पर सामने वाले को उसमें कोई स्वार्थ दिख जाए और वो फिर उल्टा बर्ताव करे। दुख तो हमें ही होगा ना। हाँ, बात तो सही है। इसलिए अपनी जो सबसे गहरी बातें हैं वो बस ईश्वर से साझा करनी चाहिए। अच्छा, और दुनिया के साथ जो व्यवहार करते हैं उसके बारे में क्या? सांसारिक व्यवहार करते समय किसी से भी बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ भी नहीं? जैसे सम्मान या प्यार? हाँ, चाहे वो सम्मान हो, प्यार हो या कोई हमारी बात समझे, ये उम्मीद नहीं रखनी। अपेक्षा ही तो दुख का कारण बनती है। सच्चा समझने वाला, जो असल साथी है, वो केवल ईश्वर है। उनसे व्यवहार करो, पर भावनात्मक रूप से उन पे निर्भर मत रहो। निर्भरता ईश्वर पे रखो। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर शायद इसमें गहरी सच्चाई है कि सांसारिक रिश्तों से हम पूरी तरह भावनात्मक संतुष्टि की उम्मीद करें, यही शायद दुख की जड़ है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है। जब घर वालों से बहस हो जाती है, वो सहयोग नहीं करते, लगता है जैसे हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। हाँ, ये भी होता है, और इसका समाधान भी महाराज जी ने ईश्वर से जुड़ने में ही बताया। उन्होंने तुलसीदास जी की चौपाई याद दिलाई, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। अच्छा, इतना सारे लोग वो अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं। तो जोर बाहर वालों को बदलने पर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर अपनी अंदर की स्थिति को बदलने पर होना चाहिए। और वो कैसे होगा? मतलब तरीका क्या है? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भगवान से जोड़ें, नाम जप करें। महाराज जी के अनुसार नाम जप से हमारे विचारों में एक शक्ति आती है, एक दृढ़ता। जब हमारे विचार ईश्वर से जुड़ जाते हैं ना, तो उनका असर दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे आप देखिए, संतों के वचन समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, करते तो हैं। वो इसीलिए क्योंकि वे ईश्वर से जुड़े होते हैं। तो उपाय यही है कि बाहरी लड़ाइयों में उलझने के बजाय नाम जप के जरिए अपनी अंदर की शक्ति बढ़ाएं। यानी बाहर की स्थिति बदलने की कोशिश से ज्यादा असरदार है अपनी अंदर की स्थिति मजबूत करना। और विवेक, रिश्तों में एक और तनाव का कारण वो सांसारिक प्रेम की अस्थिरता, इस पर भी बात हुई थी क्या? अरे हाँ, बिल्कुल। महाराज जी ने इस पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया का प्यार है, ये तो क्षणिक है, बदलता रहता है। आज किसी से है, कल किसी और से हो जाएगा। नवम 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 जैसा कुछ कहा था शायद। हाँ, बिल्कुल। हमेशा नया चाहिए। ऐसे प्यार से स्थायी शांति मिल ही नहीं सकती। सोचिए, जिसे हमने अपना सब कुछ माना, वो कल किसी और का हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। सही बात है। सच्चा, स्थायी और निभाने वाला प्रेम वो केवल भगवान का है। इसलिए अपने प्रेम को भगवान में लगाएं और संसार में केवल धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाएं।
प्रेम ईश्वर से, व्यवहार धर्म से। परिवार के बाहरी रिश्तों की बात तो हुई, पर महाराज जी का जोर अंदर की शांति पर भी है, खासकर जब मन में डर बैठ जाए। अनीता रानी जी ने पूछा था अपने बच्चों के लिए, जो लगातार डर बना रहता है और वो खुश नहीं रह पाती। ये आजकल बहुत आम चिंता है। हाँ, बहुत आम है। और महाराज जी ने इसे मोह कहा, जो अज्ञान से पैदा होता है। मोह? हाँ, मोह। उन्होंने इसका मनोविज्ञान समझाया कि जहां बहुत ज्यादा लगाव होता है ना, बहुत आसक्ति होती है, वहां ये डर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये अपने आप पैदा हो जाता है। और ये मोह, ये डर हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। और इसका उपाय क्या फिर से वही नाम जप? बिल्कुल। देखिए, महाराज जी यहाँ मोह के मनोविज्ञान को पकड़ रहे हैं। जहां गहरा लगाव, वहां डर। और उनका समाधान सतही नहीं है, वो मूल कारण पर चोट करता है। यानी ईश्वर पर निर्भरता बढ़ाना। हाँ, और उसका व्यवहारिक तरीका वो नाम जप बताते हैं। नाम जप से भगवान पर विश्वास गहरा होता है कि भाई रक्षा करने वाले तो वो हैं, जैसे उन्होंने बालक प्रहलाद की रक्षा की थी। और ये स्वीकारिता भी आती है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, हमारी चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं। विश्वास से शांति और आनंद मिलता है, जबकि डर और शक से तो दिल जलता रहता है। ये तो हुई मोह की बात। एक और बड़ा अंदरूनी झगड़ा नीतू शर्मा जी ने सामने रखा था कि एक मन तो चाहता है बस राधा नाम जपूं, एकांत में रहूं, पर दूसरा मन पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश चाहता है। ये कश्मकश भी बहुत लोगों के मन में चलती है। हाँ, चलती है। महाराज जी ने इस मान प्रतिष्ठा की इच्छा को झूठी मांग कहा। झूठी मांग? हाँ, उन्होंने साफ कहा कि भक्त के लिए ये चीजें अच्छी नहीं हैं, ये आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट हैं। वाहवाही, यश, सम्मान, ये सब तो बाहरी चीजें हैं। भक्त के लिए सबसे अच्छा जीवन क्या है? क्या है? एकांत में, गुमनामी में, भगवान को याद करके रोते रहना, उनका नाम लेना, राधा राधा। अपने को छिपाकर भजन करना सबसे अच्छा है। हाँ, यही उनका संदेश था। दुनियादार लोगों को यश कीर्ति भले ही अच्छी लगे, पर परमार्थ के मार्ग पर यह बाधा है। नाम जप में लगने से यह झूठी मांग अपने आप शांत हो जाती है। सबसे ऊंचा जीवन वही है जब हमें कोई ना जाने, कोई ना पूछे, और हम अपनी मस्ती में भगवान की याद में मग्न रहें। ये मान सम्मान को झूठी मांग कहना, ये महाराज जी के वैराग्य केंद्रित दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा लगता है, जो भक्त को बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मोड़ने पर जोर देता है। बिल्कुल। चलिए, अब भक्ति मार्ग और साधना से जुड़े कुछ और सवालों पर आते हैं। चिन्मय जी ने पूछा कि भजन तो करते हैं, पर भक्ति और बढ़े, मन न भटके, इसके लिए और क्या करें? इसका बहुत साफ जवाब महाराज जी ने दिया। भक्तों का संग, यानी सच्चे भगवत प्रेमी भक्तों का साथ। भक्तों का संग? हाँ, उन्होंने इसे अत्यंत दुर्लभ बताया, पर परम लाभकारी भी। शिवजी का वचन भी याद दिलाया, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। और क्या फायदे बताए भक्तों के संग के? उनके संग से भक्ति घनीभूत होती है, मतलब गहरी और मजबूत बनती है। हमारे अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं, भगवान की महिमा का सही ज्ञान होता है, और हमें भक्ति करने की योग्यता आती है। अच्छा। इतना ही नहीं, महाराज जी ने कहा कि भक्तों की शरण लेने से भगवान हमारे पुराने अपराधों को भी माफ कर देते हैं। इसलिए भक्ति बढ़ाने के लिए भक्तों का संग जरूरी है। तो साधना अकेले कमरे में करने की चीज तो है, पर उसे सींचने के लिए, मजबूत करने के लिए भक्तों का संग एक तरह से खाद पानी का काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रकृति जी का था, जो विदेश में रहती हैं। उन्होंने वहां के माहौल में सात्विक जीवन जीने और भजन करने में जो मुश्किलें आती हैं वो बताई और मार्गदर्शन मांगा। हाँ, और महाराज जी ने विदेश में रहकर साधना करने वालों की बहुत तारीफ की, इसे बहादुरी का काम बताया। बहादुरी का काम? क्यों? उन्होंने कहा कि पश्चिमी वातावरण रजोगुनी तमोगुनी प्रधान है, मतलब जहां गतिविधि, जुनून और जड़ता का प्रभाव ज्यादा हो, भोग विलास पर ज्यादा जोर रहता है, जबकि भारत की भूमि धर्म प्रधान है और भक्ति बढ़ती है भोगों के त्याग से, जबकि भोगों में रुचि भक्ति को नष्ट करती है। इसलिए वहां रहकर संयम रखना, सात्विक खाना और भजन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस रास्ते पे चलने से कुछ लोग छूट जाएं, दोस्त वगैरह, तो महाराज जी ने कहा कि अगर भजन साधन करने से भगवान से विमुख लोग, मतलब जो भगवान को नहीं मानते या भक्ति का विरोध करते हैं, वो दूर हो जाते हैं, तो इसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। कृपा? हाँ, कृपा। तुलसीदास जी का वचन है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही।
मतलब जिसके प्रिय राम सीता नहीं, उसे करोड़ों दुश्मनों के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। बिल्कुल। ऐसे लोगों के जाने से अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि संसार के रचयिता भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्तों का संग मिले। ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हमें कर्म प्रधान होना चाहिए या भाव प्रधान। राहुल पाठक जी ने यही पूछा था, और ये भी कि शबरी या मीरा जैसा सहज भाव कैसे मिले। महाराज जी ने समझाया कि ये व्यक्ति की अपनी प्रकृति पर निर्भर आता है। कोई कर्म से भगवान को पाना चाहता है, कोई भाव से। जहां तक सहज भाव का सवाल है, वो उपासना से आता है। उपासना से? हाँ, मन तो स्वभाव से चंचल और मलिन है ना। जब हम खूब उपासना करते हैं, नवधा भक्ति का पालन करते हैं, यानी भक्ति के जो 9 अंग हैं, जैसे सुनना, कीर्तन करना, याद करना वगैरह, तो मन धीरे धीरे पवित्र होता है। और पवित्र मन में ही भगवान के प्रति सहज भाव जगते हैं। तो भाव कोई जादू की तरह नहीं आता एकदम से? नहीं नहीं, ये साधना की परिपक्व अवस्था है, बहुत ऊंची स्थिति है। शुरुआत तो श्रद्धा और विश्वास से होती है, खासकर गुरु के वचनों में अटूट श्रद्धा। जैसे शबरी जी का उदाहरण दिया था। हाँ, जैसे शबरी जी को गुरु ने कह दिया था कि राम आएंगे, तो उन्हें सालों तक अटूट विश्वास रहा। इसी श्रद्धा और साधना से भाव पकता है, यानी भाव कोई स्विच ऑन करने वाली चीज नहीं, बल्कि साधना का स्वाभाविक फल है, जो श्रद्धा और विश्वास की नींव पर धीरे धीरे पकता है। अच्छा, अब एक और सवाल, असली सेवा क्या है? ये अमित जी ने पूछा था। इसका बहुत सुंदर जवाब महाराज जी ने दिया। उन्होंने कहा, अहंकार का भगवान में पूरी तरह लय हो जाना, मिल जाना ही असली सेवा है। अहंकार का लय हो जाना मतलब जब हम मैंने किया, मैं कर रहा हूं, इस भाव से मुक्त होकर कर्म करते हैं, सब कुछ भगवान को सौंपकर, वही सच्ची सेवा है। उन्होंने हनुमान जी का अद्भुत उदाहरण दिया। हाँ, बताइए। लंका जीतने के बाद जब श्री राम ने उनकी तारीफ की, तो हनुमान जी ने क्या कहा? सो सब तव प्रताप रघुराई, नात न कछु मोर प्रभुताई। वाह! हे प्रभु, ये सब आपका ही प्रताप है, मेरी कोई ताकत नहीं। जब ये मैं का भाव मिटकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, वही सबसे ऊंची सेवा है। एक और गहरा प्रश्न था अलबेली दासी जी का, जो शोभन सरकार जी की शिष्या हैं। उन्होंने अपने गुरु के शब्दों प्रेम में डूब विरह में जल जाओ का अर्थ जानना चाहा और पूछा कि ये विरह की अग्नि कैसे प्रकट हो। गहरा सवाल है। महाराज जी ने इसका उपाय बताया, निरंतर नाम जप और असाधन वृत्ति का त्याग। असाधन वृत्ति ये क्या है? असाधन वृत्ति यानी वो चीज हैं जो साधना में बाधा डालती हैं। अशुद्ध खानपान, अशुद्ध आचरण, अशुद्ध वाणी, इन सब का त्याग। तन मन वाणी शुद्ध हो और साथ में खूब नाम जप हो। और नाम जप से क्या होगा? नाम जप से ही भगवान की रूप माधुरी का अनुभव होता है, उससे प्रेम बढ़ता है और फिर मन बुद्धि अपने आप भगवान पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो प्रेम या विरह अग्नि प्रकट होने का मूल साधन नाम ही है। अब गुरु कृपा और दिव्य प्रेम के अनुभव से जुड़े कुछ अनोखे सवालों पर आते हैं। देवी प्रसाद पांडे जी ने महाराज जी और उनके गुरुदेव के बीच होने वाले मौन संवाद के बारे में पूछा था। वो देखते थे कि दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, बातें बहुत कम होती हैं। इसका क्या राज है? हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल था और महाराज जी ने इस पर बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि जहां गहरा प्रेम होता है ना, वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। शब्दों की जरूरत नहीं होती? नहीं। जो लोग बार बार कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो अक्सर झूठे होते हैं या उनकी भावना में वासना मिली होती है। सच्चा प्रेम तो आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से झलकता है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने गुरुदेव के लिए उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति ही सूर्य जैसी है, जिसके सामने अज्ञान का अंधेरा टेक ही नहीं सकता। ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है, जैसे सूरज से रोशनी मांगनी नहीं पड़ती, वो तो उसका स्वभाव है। गुरु के पास रहने मात्र से सब समझ आ जाता है। अच्छा। उन्होंने अपनी सारी क्षमता को भी गुरु कृपा ही बताया। कहा कि ये जो बातें आप सुन रहे हैं, इसमें आवाज तो मेरी है, पर शक्ति और कृपा गुरु जी की ही है। ये मौन संवाद वाली बात हमें प्रेम की एक अलग परिभाषा देती है, जो जताने में नहीं, महसूस करने और होने में है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प सवाल अवनीश जी का था, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण है, फिर उन्हें प्रेम की कमी क्यों महसूस होती है, या वो प्रेम के भूखे क्यों कहे जाते हैं? हाँ, ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। महाराज जी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया।
भगवान प्रेम के सागर हैं और नियम ये है कि जो जितना बड़ा प्रेमी होता है उसमें प्रेम की प्यास उतनी ही ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, प्रेम का स्वभाव ही है प्रत्येक क्षण वर्धमानम, वो हर पल बढ़ता है, उसमें कभी संतुष्टि या तृप्ति नहीं होती। भगवान प्रेम के इतने प्यासे हैं कि भक्त के थोड़े से प्रेम पर रीझ जाते हैं, उसके लिए झुक जाते हैं। जैसे अर्जुन के लिए सारथी बन गए, पांडवों के दूत बन गए। प्रेम में हमेशा बड़ा प्रेमी ही झुकता है, हारता है। और भगवान से बड़ा प्रेमी कौन है? इसलिए वो भक्तों के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भक्त प्रेमी हैं उन्हें भी हमेशा प्रेम की कमी महसूस होती रहती है? और ये प्रेम शुरू कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल। महाराज जी ने कहा कि सच्चे प्रेमी भक्त को जीवन भर यही लगता है कि मुझसे भजन नहीं बना, प्रेम नहीं हुआ। वो प्रेम की चाह में रोता रहता है, पर उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेम में मैं यानी अहंकार तो रहता ही नहीं, वो गल जाता है। उसके प्रेम का अनुभव तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी दशा देखकर कर सकता है, जैसे रोमांच होना, आंसू बहना। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? प्रेम आता कैसे है? प्रेम धीरे धीरे क्रम से बढ़ता है। जड़ क्या है? नाम जप, फिर गुरु की शरण लेना, फिर नवधा भक्ति का पालन करना, फिर आत्मसमर्पण, और तब कहीं जाकर प्रेम प्रकट होता है। साधक हमेशा प्रेम के अभाव में रोता है। उसे लगता है कि मुझ दीन पर कृपा कब होगी कि भगवान से प्रेम हो जाए, और यही उसके प्रेम में होने का लक्षण है। सपनों के बारे में भी एक सवाल था अलका मिश्रा जी का। क्या सपने साधना की अवस्था बन सकते हैं? सपने में संत या देवता दिखना कृपा है या सिर्फ मन की कल्पना? महाराज जी ने कहा कि सपने में संत, देवता या तीर्थ दिखना अच्छा संकेत है। ये बताता है कि हृदय पवित्र हो रहा है। लेकिन इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। असली महत्व जागृत अवस्था का है। अगर जागते हुए हमारा मन लगातार भगवान के चिंतन में लगा रहता है, तब तो ये सपने सार्थक हैं। और अगर जागते हुए मन भगवान में नहीं है, तो फिर सिर्फ अच्छे सपने देखने से काम नहीं चलेगा। निर्णायक हमारी जागृत अवस्था ही है। बिल्कुल, यानी दिन भर हम क्या सोचते और करते हैं वही ज्यादा मायने रखता है। हाँ। अंत में कुछ सवाल आधुनिक जीवन की चुनौतियों और साधना से जुड़े थे। विजय जी ने चिंता जताई कि एआई जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, भटकाव बढ़ रहा है, लोग ध्यान और प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हाँ, और महाराज जी ने इसे कलयुग का प्रभाव बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग ऐसी ही नई नई आकर्षक चीजें बनाता रहेगा जो मन को बाहर भटकाएं, ताकि वो अंदर मुड़कर भजन में ना लग सके। मोबाइल का उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ बिल्कुल, मोबाइल का उदाहरण दिया कि कैसे ये जरूरत बन गया है और सारा समय खा जाता है, जिससे भजन, स्वाध्याय, अच्छे काम सब छूट रहे हैं। ऐसी चीजें और आएंगी जो हमें भगवान से दूर करेंगी। तो इनसे बचने का क्या उपाय है? इनसे खुद को बचाना होगा। और कैसे? भगवान का नाम जप और शास्त्रों के स्वाध्याय में लगकर। इससे बुद्धि पवित्र रहेगी और इन भटकावों से बचने की शक्ति मिलेगी। एकाग्रता को लेकर भी एक प्रैक्टिकल सवाल था। क्या शास्त्र पढ़ते समय माला जप सकते हैं? महाराज जी का इस पर साफ जवाब था नहीं। हर काम पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ें तो पूरा ध्यान उसके अर्थ समझने में हो। जब माला जपें तो पूरा ध्यान नाम सुनने और जपने में हो। जब पूजा करें तो पूरा ध्यान ठाकुर जी की सेवा में हो। हाँ, लेकिन चलते फिरते तो जप सकते हैं ना? हाँ, चलते फिरते या ऑफिस का काम करते हुए मन ही मन नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान से जुड़े काम कर रहे हों, पाठ, पूजा, कीर्तन, तो उनमें पूरी एकाग्रता जरूरी है, तभी उसका पूरा फल मिलेगा। और सबसे आखिर में वो सवाल जो शायद हर साधक के मन में आता है, इस चंचल मन को वश में कैसे करें? ये तो हमेशा भागता रहता है। इसका उत्तर भी महाराज जी ने वही दिया जो इस पूरी चर्चा का शायद केंद्रीय सूत्र है, नाम जप। फिर से नाम जप। हाँ, मन का स्वभाव ही है चंचल होना। अर्जुन ने भी गीता में यही कहा था। इसे रोकने का, वश में करने का एकमात्र उपाय है नाम जप। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतनी ही आध्यात्मिक शक्ति, जिसे आत्मिक बल कह सकते हैं, हमारे अंदर बढ़ेगी। अच्छा। उसी शक्ति से फिर हम मन को जहां चाहें लगा सकेंगे और जहां से चाहें हटा सकेंगे। ये ताकत बिना नाम जप के नहीं आ सकती। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें जी, तो एक सूत्र जो महाराज जी के उत्तरों में बार बार उभर कर आता है वो है नाम जप की शक्ति और उसका महत्व। हाँ बिल्कुल। चाहे परिवार की समस्या हो, मन का डर हो, भक्ति बढ़ाने की बात हो या आधुनिक भटकाव से बचना हो, जी, वे समाधान के केंद्र में नाम जप को ही रखते दिखाई देते हैं। बिल्कुल। नाम जप, भक्तों का संग, अहंकार का त्याग, गुरु कृपा में अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण,
यही वो मूल सिद्धांत लगते हैं जो इस स्रोत के अनुसार शांति और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सांसारिक अपेक्षाओं और मान प्रतिष्ठा की वो जो झूठी चाह है, उससे ऊपर उठकर पूरी एकाग्रता से अपनी साधना में लगे रहना ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। आज की चर्चा के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इन गहरी और सरल शिक्षाओं को जानने के बाद भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में नाम जप और एकाग्रता को असल में कितना स्थान दे पाते हैं। ये सोचने वाली बात है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और इतने सारे विकर्षणों के बीच इस सीधे सरल लेकिन बेहद गहरे रास्ते पर टिके रहने की चुनौती को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।